हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटा आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का CL2, दैट इज द क्लास लेक्चर 2 ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। जो बच्चे नए हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो आज क्लास के बाद मेरे से इंडिविजुअल एक बार डिस्कशन कर लेंगे ताकि कल वाला लेक्चर जो बीत चुका है वो उनको एक बार मैं सेंड कर दूं ग्रुप में, ताकि वो इसको अच्छे से क्लियर कर पाए। Now the very first thing जो हमने कल किया वो क्या था? कल हमने कुछ दो चार चीजें इंपॉर्टेंट की, मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू करता हूं, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। कल हमने एंगल के बारे में पढ़ा कि इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड कौन सी होती है। एंगल का जो मेजर होता है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करते हैं। क्वाड्रेंट हमारे पास चार हैं, 1 2 3 4। उसके अलावा हमने तीन तरह के जो मेजर एंगल को मेजर करने के लिए सिस्टम होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम था, जिसमें वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स। उसके बाद सेंटेसिमल सिस्टम किया, जिसमें वन राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल है, 1 ग्रेड 100 मिनट और 1 मिनट 100 सेकेंड्स। एंड लास्ट में हमने सर्कुलर सिस्टम किया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया कि अगर हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो कल मैंने रूल लिखवाए थे, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो हम उसे पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन टू डिग्री करना है तो 180 बाय पाई के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हम डिग्री, मिनट, सेकंड तक उसको लेके गए। वर्कशीट मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि आज वो सारी वर्कशीट डलेगी आपकी। तो कल वाला लेक्चर और आज, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है कल से, तो जिसको क्लियर नहीं होगा, जो आज न्यू है, वो आराम से इसके बाद पिछला लेक्चर देख सकता है। चलिए, एक चीज मैंने कल आपको और बताई थी, वो फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आप लोगों को याद होगा, अगर मैं थोड़ा सा उसको रिव्यू करता हूं तो ये मेरा एक सर्कल है, दिस इज अ सेंटर एंड दिस इज, मान लीजिए ए एंड दिस इज बी, तो दिस इज द आर्क लेंथ, ये एल है, दिस इज द आर्क लेंथ, ये मेरे पास आर है, दिस इज द एंगल थीटा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये रिजल्ट है जिसके ऊपर आज हम काम कर रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, या कई बुक्स में एल की जगह पे एस माना जा रहा है, तो एस अपॉन आर, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। दैट मींस कि वी आर मेजरिंग द एंगल व्हिच द आर्क मेड ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल। तो थीटा इज द एंगल जो आर्क सेंटर के ऊपर बना रही है, आर इज द रेडियस एंड एल इज द आर्क लेंथ। तो तीन चीजें हैं, दो चीजें हमें गिवन होंगी, तीसरी हमें निकालनी होगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक बेसिक से क्वेश्चन से। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। बड़ा आसान टॉपिक है आज। subtending a central angle measuring 15 डिग्री। हमें एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी कोई रिजल्ट आप यूज कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आप रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को उस रिजल्ट के बारे में पहली लाइन में सॉल्यूशन में लिखना है। ये सीबीएसई का या किसी भी बोर्ड का प्रोटोकॉल बनता है कि जदों भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई नवा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्वेश्चन दे विच, तो उहदे बारे एक लाइन शुरू च लिख दोगे तो दैट विल बी मोर इंप्रेसिव। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा, let L be the length of arc। आर्क कौन सी है? ये वाली।
subtending an angle theta at the center of a circle of radius r। तो जो रिजल्ट है वो क्या है बेटे, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं तो हम इसको ऑब्वियसली एक लाइन में डिस्क्राइब करेंगे। हियर आर कितना है, देखिए आर है यहाँ 5 सेंटीमीटर, तो आर है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स लिखेंगे आर इज इक्वल टू 5। आपको यूनिट्स के बिना काम नहीं करना। मैथमेटिक्स जो है वो यूनिट्स के बिना उसका कोई मोटिव नहीं। तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे थीटा लिखेंगे 15, इट शुड बी इन डिग्री, ध्यान रखिएगा। अब मैंने कल आपको ये चीज बताई थी कि मैं जब तक आप लोगों को ना ये गिवन नहीं है कि फाइंड द आंसर इन डिग्री, मान लो, तब तक आपने डिग्री में आंसर नहीं देना, तब तक सारा काम रेडियंस पे चलेगा। इस चीज का ध्यान देना है। तो डिग्री को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसे I/180 के साथ मल्टीप्लाई, I/12, 5/180 के साथ मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मींस ये मेरा आ गया π/12 रेडियन। अब मेरा r मेरे पास है, ये देखिए ये मेरे पास है, थीटा मेरे पास π/12 आ गया। एल मेरे को निकालना है, इन्होंने यही कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, तो मेरा निकल आएगा देयरफॉर थीटा एल अपॉन आर, यहां पे मैं वैल्यू पुट करूंगा π/12, एल अपॉन आर कितना है 5। दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू 5 π/12 सेंटीमीटर। दिस शुड बी योर आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, पर कोई भी आपका एक नंबर काट नहीं सकता, क्योंकि एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक एक नंबर लोगे तब जाके 4 नंबर वाला क्वेश्चन कर पाओगे। कई स्टूडेंट्स की ये सोच होती है कि चलो यार आंसर तो ठीक निकाल देते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में जमीन और आसमान का अंतर है। हम बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। दिस इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ अ क्वेश्चन कि भाई अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, राइट, इजी क्वेश्चन इज देयर, दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको लिखना है। लिखोगे इस ढंग से लिखना है कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, मान के चलो वो 9th क्लास का बच्चा है, तो उसको कैसे समझ आएगा, उसको आपको समझाना है। अगर आप ऐसे सोचते हो ना कि उसको आपको समझाना है तो आप पूरे नंबर ले पाओगे। तो यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए हमें पूरा काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इधर सर की वैल्यू रख सकते हैं? बड़े डाउट्स जब मैं पूछूंगा तभी बोलना है, डाउट मार्क करके नोट करके रखो। फाइंड इन डिग्री द एंगल subtended at the center of circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। ध्यान से सुनिएगा, जिस इसका डाउट है वो नोट करे। जैसे ही ये खत्म होता है टॉपिक, ये वाला बोर्ड खत्म होता है, तब मैं आपसे डाउट लूंगा। अब इसमें डिग्री कहा है कि भाई डिग्री में आंसर निकालो, तो जैसे यहाँ डिग्री में नहीं, क्योंकि यहाँ तो लेंथ निकालनी है, पर अगर डिग्री में कह दिया गया है तो उस केस में आप कभी भी आपको रेडियन में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, हाँ हम निकाल सकते हैं, डिग्री में ही आंसर देना, रेडियन में आंसर नहीं देना, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। देखते हैं जरा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ये वाली लाइन रिपीट नहीं कर रहा, whatever the formula I am using it one time. Here R कितना है 25 सेंटीमीटर, L कितना है 11 सेंटीमीटर, थीटा क्या है L अपॉन R,
तो इसका मतलब थीटा आ गया 11/25। ये किसमें है? रेडियन में। अपने को किसमें निकालना है? डिग्री में। यानी कि 180/5 से मल्टीप्लाई। 180/5 से मल्टीप्लाई किया, डिग्री में आ गया। जैसे हमने कल क्वेश्चन किए थे डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री का 630/25। हो रहा है। यहाँ पे हमारा 11/25, दिस इज 180/22/7 डिग्री। सॉल्व करेंगे 126/5 डिग्री। इसको डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/1/5 डिग्री। 25 डिग्री बाहर 1/5 डिग्री है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। इट इज 25 डिग्री 12 मिनट्स। दिस शुड बी योर आंसर। मतलब ये कंप्लीट करना है आपको। सेकंड्स में आता है तो सेकंड्स में भी करना पड़ेगा। हाँ जी, यहां तक अब किसी को डाउट है तो अब वो पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटे, ध्यान रखिए। इनर सर्कल स्टेटमेंट वाले ही हैं, आराम से समझ आएंगे। जहां दिक्कत आ रही है आप मेरे को रोक देखते हैं, बाद में पूछ सकते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the chord. अपन सर्कल ऑफ डायमीटर ये थोड़ा बना लेते हैं, एक बार आइडिया हो जाएगा। डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस 20 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये 20 सेंटीमीटर है। ऐसे हमने O बना लिया, A बना लिया, B बना लिया, और जो ये 60 डिग्री आ जाएगा बीच का एंगल। आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा शांति रख, ये आराम से करते हैं। OAB, ये ना जब एक लॉजिक होता है, सुनो। अब मान लो आपका क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, तो क्या होता है अगर किसी ने आंसर दे दिया ना, दूसरों के ऊपर प्रेशर बिल्ट होता है। तो जो प्रेशर बिल्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होता है आप में से, वो शांति से बैठा रहे। जब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, आपको पता आप कर चुके हो। हमें दूसरों के ऊपर, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ टीम, तो किसी और के ऊपर ना प्रेशर बिल्ट नहीं करना। फॉलो कर गए? हाँ, जब आपका स्पीड टेस्ट होगा तब आपने आंसर बोलना। ये मेरे साथ होता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मेरे साथ होता था ये। तो अगर मैं करना भी चाहता था, मेरे से हो नहीं पाता था फिर। दैट्स व्हाई मैं मान के चलता हूँ सभी मेरे जैसे ही हैं। चलिए वापस आ रहे हैं। इन अ सर्कल ऑफ डाया 40, तो रेडियस 20 होगा, तो ये 20 है। तो भाई ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 है, बिल्कुल ठीक है। चलो बनाते हैं। लेट आर्क AB, लेट इट बी L। गिवन क्या है? पहले गिवन लिखो, OA 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड AB 20 सेंटीमीटर। ये देखिए, कॉर्ड AB 20 सेंटीमीटर, डन। अगर ये 20 है, ये 20 है, अरे ये भी तो रेडियस है, इसका मतलब ये भी 20 होगा। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल OAB है इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका मतलब जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 60 60 होगा। तो AOB दिस इज 60 डिग्री। अच्छा, अब क्या करना भाई? डिग्री में रखना है? नहीं रखना। क्यों? थीटा इक्वल टू L/R, टोटल सर्कुलर मेजर में काम करना है अपने को। इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, π/3 रेडियन आ गया। अब क्या करना है?
फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मेरे को तो ये निकालना, माइनर आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ध्यान रखना ये कॉर्ड है और ये जो है ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है, अपने को माइनर आर्क निकालना है। तो थीटा क्या है, L अपॉन R, थीटा कितना है π/3, L मेरे को निकालना है, R मेरे पास 20 है, तो यहां से आंसर आ गया 20 π/3 सेंटीमीटर्स। दिस शुड बी द वे कि आपको आराम से भाई टेंशन फ्री होके आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई जल्दी नहीं करनी अपने को, कोई हाबड़ ताबड़ नहीं है, आराम से। शुरुआती दौर चल रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, कल से ट्रिग्नो शुरू हुई है, तो इसका मतलब बड़ा बेसिक, बहुत धीमे 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 स्टार्ट हो रहा है, तो आपको आराम से करना है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता तब तक तो आराम से करना है, उसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, यहां तक किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। No doubt, sir. Any doubt? No, sir. Next question, triple star, very important question is there. The angles of a triangle are in AP. The number of degree in the least is to the number of radian in the greatest as 60:5. Find the angles in degrees. अब यहां पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो एपी में है। अब एपी आप लोगों ने की हुई है, ट्रायंगल के एंगल होते कितने हैं, 3। इसका मतलब अगर एपी में 3 नंबर अपन लेते थे, एपी हम कर चुके हैं, तो हम लेते थे a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम एपी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिस इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें 3 चीजें यूज हुई हैं। इसमें बेसिकली जो हमारा एपी है, एक तो वो यूज हो रहा है, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन यूज हो रहा है। 2 चीजें, रेशियो प्रोपोर्शन तो भाई कब का किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा हम यूज करेंगे। लेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल बी a माइनस b डिग्री, a डिग्री, a प्लस d डिग्री, ये तीनों ले लिए जी, बात खत्म। देन तीनों का जो एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। a माइनस d प्लस a प्लस d, दैट इज 180 डिग्री। भाई d कैंसिल हो गया, ये गया d, 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। भाई यहां तक सबको क्लियर है? तो इसका मतलब जो एंगल्स आए वो कौन से आए, तो एंगल्स आर, यहां पुट कर रहा हूं मैं 60 माइनस d डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा 60 प्लस d डिग्री, ये लोग ये तीनों एंगल आ गए। अब मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन पे दोबारा आ गया। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, तो इसको मैंने यूज कर लिया a माइनस डी एंड a प्लस डी। अब जो कंडीशन है, मेरे को ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है, वो भी मैं यूज कर चुका हूं। चलो अब यहां पे देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू मतलब अपॉन, इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। लीस्ट कौन है भाई, इन तीनों में से लीस्ट कौन है, 60 माइनस डी इज द लीस्ट। गिवन क्या, मैं ध्यान से समझना, कहते हैं नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, लीस्ट एंगल डिग्री में होना चाहिए, बिल्कुल है। इज टू यानी कि उसके अपॉन में क्या करना है, नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट। जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए, तो इसका मतलब उसको रेडियन में कन्वर्ट करो पहले।
यहां पे लिख रहा हूं क्लियरली 60 minus d degree is the least angle and 60 plus d degree is the greatest angle. अब मेरे को लीस्ट एंगल तो डिग्री में चाहिए, बिल्कुल गिवन है क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। और ग्रेटेस्ट वाला 60 प्लस डी है जो, वो रेडियन में चाहिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। तो ग्रेटेस्ट एंगल कितना हुआ, 60 प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। लो जी, बात खत्म। अब मैं लीस्ट एंगल को डिग्री में है मेरे पास, ग्रेटेस्ट एंगल को मैं रेडियन में निकाल चुका हूं। अब क्या करना है, इज टू इज इक्वल टू, यानी कि लीस्ट अपॉन ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 60 अपॉन पाई। अब इसे सॉल्व करना है। गिवन क्या है, अब ध्यान से गिवन में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट एंगल अपॉन number of radian in the is equal to 60 upon pi। अब देखो यहाँ पे 60 माइनस डी ऊपर आ गया, नीचे क्या आएगा, 60 प्लस डी इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू 60 अपॉन पाई। भाई क्या चीज निकालनी है यहाँ से, सब कुछ तो निकल जाएगा, मतलब 60 माइनस डी, डी ही तो निकालना है, डी ही तो निकालना है। तो यहां से डी निकालेंगे हम, 30 टाइम्स 60 माइनस डी इक्वल टू 60 प्लस डी, 120 इज इक्वल टू 4d। डी की वैल्यू आ गई 30। यस, डी आ गया 30। अब यहाँ पे डिग्री मत कर देना, अभी ए एंड डी में नहीं लगा रहे हम, ध्यान रखना। अब आप एंगल्स में पुट करेंगे डी। नाउ यहां पे आ रहा हूं, नाउ एंगल्स आर, कौन कौन सा था, ये देखिए 60 माइनस डी, तो 60 माइनस 30 कितना होगा, 30 डिग्री। ए कितना है, 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री। ये अपना आंसर आया है कंप्लीट। मैं दोबारा से बता देता हूं एक बार शॉर्ट रीकैप में। द एंगल ऑफ ट्रायंगल एपी में थे, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, और जो एपी में हम 3 नंबर लेते हैं वो हम लेते हैं ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। इसलिए सबसे पहले मैंने ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी लिया। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है भाई, तीनों का सम 180 होगा, तो तीनों को प्लस कर दिया, 180 कर दिया, तो डी एंड डी कैंसिल हो गए, तो मेरे पास 3a 180, दैट मींस a इज इक्वल टू 60 आ चुका है। तो जो एंगल बने वो बने 60 माइनस डी, 60 एंड 60 प्लस डी। इसमें अब मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूं। उन्होंने कहा द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, जो लीस्ट एंगल है वो डिग्रीज में होना चाहिए, इज 2 यानी अपॉन द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, तो यानी कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो रेडियंस में चाहिए। लीस्ट एंगल ये है, ग्रेटेस्ट ये है, ये बीच वाला इसको छोड़ देना है अपने को। लीस्ट एंगल डिग्री में चाहिए है, ग्रेटेस्ट एंगल डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। दिस अपॉन दिस इज द गिवन, व्हाट यू हैव गिवन, उसे सॉल्व करना बस। ये गिवन है, इट इज इक्वल 60 बाय d निकल आया, d आ गया, इसमें पुट करो तीनों एंगल 30, 60 एंड 90 आपके पास आ चुके हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये शायद आप खुद कर पाएंगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, the number of grades in the least is 2, the number of radians in the greatest is 40:pi. Find the angles in degrees। आंसर है
20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। If the arcs of same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, find the ratio of their radii. रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई प्लूरल होता है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। R1 जो कि दो सर्कल है तो एक का मैं रेडियस मान लेता हूं R1 और दूसरे का मैं रेडियस मान लेता हूं R2। तो पहले सर्कल लेट R1 and R2 be the radii of given circle and let their arcs of same length L subtend angles कौन सा है 60 and 75 degree at their centers। अब एक बात आप याद रखें, सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितना कुछ आप लोगों को गिवन है ना क्वेश्चन में, उसी से आधा सॉल्यूशन बन जाता है। आधे से ज्यादा बना देते हैं हम बना ही देते हैं, बना ही नहीं है। तो ये गिवन है हमें, हमने पहली 3 लाइनें इसी से बनाई है। नाउ 60 डिग्री, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं एक बार रेडियंस में। 60 into पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 3 रेडियन। दूसरा है 75 डिग्री, तो 75 into पाई बाय 180 रेडियन दैट इज 5 पाई बाय 12 रेडियन। तो जी ये हो गया। अब रेशियो बिटवीन देयर रेडियाई हमें निकालनी है। आर्क लेंथ सेम है, पाई बाय 3, ध्यान से देखना, L upon R1 एंड 5 पाई बाय 12 L upon R2। ये देखिए, यहां से दोनों L को इक्वेट करेंगे। यहां से L की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए पाई R1 upon 3, दिस इज L, एंड यहां से 5 पाई R2 upon 12, दिस इज अगेन L। दोनों को इक्वेट कर दो, क्या होगा देखिए, पाई बाय R1 5 पाई बाय 12 R2, दोनों को इक्वेट कर दिया। पाई पाई कैंसिल, R2 निकालना है मेरे को। दिस इज 4 R1 उधर ले गए, इट इज इक्वल टू 5 R2, पाई पाई कैंसिल हो गया। R1 अपॉन R2 5 अपॉन 4, तो इसका मतलब R1 रेशियो R2 इज 5 रेशियो 4, दैट इज द आंसर। यस सर। भाई क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, वो वहम ਕੱਢੋ अपने दिमाग चों। वहम की है वो सुनो भाई, ये तो हमें करवाया हुआ है इसलिए हमें आता है, जो नहीं करवाया हुआ वो नहीं आता। हम यहाँ पे पूरा कोचिंग का जो सिस्टम होता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। टाइप 1 हो गई, टाइप 2 हो गई, टाइप 3 हो गई। टाइप 1 एंड टाइप 3 मिक्स करके भी आ सकता है, टाइप 2 एंड टाइप 1 मिक्स करके भी आ सकता है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भी मिक्स करके आ सकता है। तो वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, वो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। हम यहाँ भी करेंगे, हम बार बार प्रैक्टिस के तौर पे भी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें डाउट है तो आप पूछिए।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। फाइंड इन डिग्री द एंगल थ्रू which a pendulum swings if its length is 50 centimeter and the tip describes an arc of length 10 सेंटीमीटर। अब आप सोचो, दिस इज एन एप्लीकेशन, बड़ा सुंदर है यार, ध्यान से समझो इस चीज को। क्या कह रहे हैं ये? कहते फाइंड इन डिग्री द एंगल थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स। अब पेंडुलम तो देखा सबने, फिजिक्स में आपने क्वेश्चन भी किए होंगे। पेंडुलम जो है घड़ी का घंटा, हम उसे हिंदी में कहते हैं, तो वो स्विंग कर रहा है ये। अब उसका एंगल मेजर करना है। अब बीच में जाके करें, कैसे करेंगे यार? यही तो एप्लीकेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आप घड़ी के अंदर घुसे बिना उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड आउट कर सकते हो, आर्क लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द एप्लीकेशन, यही तो यूज हो रही है मैथमेटिक्स। अब कई बार होता है, आप करेंगे क्लास 2 में, तो उसे बोलते हैं एरिया ऑफ रेट मेजर। अब होता क्या, जैसे अब बलून में कितना हवा भरें कि वो फट जाए, तो सिर्फ भर के देखनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होगा। फाड़ के थोड़ी देखना है, पता लग जाएगा कि आप एक पिंच भी गया, एक तो थोड़ी सी भी गई तो गया। आप तालाब के किनारे बैठे हो, आपने एक पत्थर गिरा, तो वहां पे सर्कुलर वेव्स बनती है। अब मैं कहूं जब आपने पत्थर गिरा, तब वो जो वेव शुरू हुई वो बढ़ती 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 खत्म हो गई। अब 5 या 10 सेकंड के बाद जो वो पूरी वेव है, सर्कुलर है, उसका डाया कितना होगा? तो आप क्या पानी में जाके उसका डायमीटर नापोगे? दिस इज एन एप्लीकेशन वी आर यूजिंग हियर। तो वो सारा बाहर बैठे पता लगेगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। गिवन क्या है? 50 सेंटीमीटर आर, एल है 10 सेंटीमीटर। बड़ा सीधा क्वेश्चन, एल अपॉन आर रेडियन, 10 अपॉन 50 रेडियन, दैट इज 1 अपॉन 5 रेडियन। बात खत्म हो गई यार। पर अगर यहाँ पे इन्होंने कहा होता फाइंड द एंगल, तो आंसर खत्म था यहीं पे कि भाई इतना एंगल बना रहा है वो पेंडुलम, निकालना है, पर डिग्री में निकालना है। तो इसका मतलब अब ये क्वेश्चन कल आपको एक क्वेश्चन करवाया गया था, इसको डिग्री में कैसे निकालना है मैं निकाल के बता रहा हूं दोबारा से। 1 अपॉन 5 इनटू, सबसे पहले 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, डिग्री में आ गया। इसके नीचे नीचे करता हूं मैं, 180 यहाँ 22/7 ये रहा, या 126 अपॉन 11 डिग्री। मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये रहा 11 डिग्री, 5 अपॉन 11 भी डिग्री में है, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, मिनट में आ गया, 11 डिग्री रहेगा। और इसको जब सॉल्व किया, दिस इज 27 मिनट 16 सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भी आप उसको एंड में, क्योंकि जब सेकंड्स 60 से ऊपर होंगे, ध्यान रखना, तब तो मल्टीप्लाई करके करने की जरूरत है, नहीं तो वो मिनट में कन्वर्ट ही नहीं होगा वो। तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight and
describes 88 meter when it has traced out 72 degree at the center. Find the length of row. क्वेश्चन बड़ा आसान है, सिंपल है, ध्यान से देखिए। कहते हैं हमारे पास ये पोस्ट है, मान लीजिए कीला। पोस्ट किसे बोलते हैं? फिक्स। फॉर एग्जांपल एक कोई भी बैम्बू या कोई भी किसी चीज को हमने जमीन में गाड़ा हुआ, वो पोस्ट फिक्स है, वो हिलेगी नहीं। उस पोस्ट से मैंने एक घोड़े को बांध दिया, ये ए है। पी बी द पॉइंट वेयर इज द पोस्ट। ध्यान से देखना, पी क्या है? पोस्ट से, दिस इज द पोस्ट। और ए क्या है? जहां घोड़ा बंधा हुआ है। और ये पी ए क्या है? ये रोप है। और ये घोड़े ने क्या किया? सर्कुलर, कहते घोड़ा मूव कर रहा है। कहां? ऑब्वियसली रोप अगर टाइट होगी तो घोड़ा मूव कर रहा है, या उधर करेगा या इधर करेगा। बट अगर नहीं कुछ गिवन तो हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये ऐसे घुमा, और ये देखिए रोप टाइट है, ध्यान रखिएगा। घोड़ा यहां से लेके यहां तक आ गया। इन्होंने कहा है कि जो एंगल मेजर हुआ वो 72 डिग्री हुआ। ओके, अच्छा, रोप का जो गिवन है 88 मीटर मेरे को गिवन है। थीटा मेरे को पता है, क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। एक सेकंड, गलत हो गया। ए बी दैट इज 88। जब वो रोप टाइट रख के डिस्क्राइब कर रहा है पूरा, तो आर्क बन रही है, वो 88 है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ रोप। तो मेरे को ये निकालना है। तो मेरे पास यहाँ एल क्या है? ध्यान रखिए, थीटा 72 डिग्री है, एल मेरे पास 88 मीटर है, और मेरे को आर निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। पर यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि डिग्री में निकालो, तो सबसे पहले मैं थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा। 72 into pi by 180, 2 pi by 5 रेडियंस। L मेरे पास है थीटा L upon R, 2 pi by 5 is equal to 88 by R। यहां से R आ गया 88 into 5 upon 2 pi 70 रख meters। सकते हो। इन केस आप पाई की वैल्यू पुट अप करना चाहते हो, आप कर दो। तो 70 मीटर इसका आंसर आपके पास आ रहा है। दैट मींस जो आर है दैट इज 70 मीटर। दैट मींस द लेंथ ऑफ रोप है दैट इज 70 मीटर्स। देखिए कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। The moon's distance from the earth is 36,000 kilometer, okay, and its diameter subtends an angle of 31 minutes at the eye of the observer. Find the diameter of moon. अब आप कहोगे सर मून का डायमीटर नापने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा? नहीं, यहीं से हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड सबटेंड्स एन एंगल। बनाते हैं फिगर। ये है आई ऑफ ऑब्जर्वर, ये मून ए बी।
एंगल 31 मिनट्स गिवन है। आर्क कौन सी है? आर्क है AB। कहते हैं AB be the diameter of moon, डन, मान लिया। E be the eye of observer, मान लिया। So the distance, since the distance between the earth and moon is quite large, so we take AB as arc, okay, and D be the diameter of moon। तो D हमने मान लिया diameter of moon, तो थीटा पहले तो हमें गिवन है, इसमें 31 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करो 31/60 डिग्री, 31/60 into 5/180 रेडियन। लो जी, ये आ तो आ गया। आर कितना है? 360,000 किलोमीटर। लो जी, थीटा कितना है? L/R। पुट द वैल्यू ओवर हियर। थीटा कितना है? 31/60 into 5/180 equals to D LLD अपॉन 360,000। यहां से अपना D आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3247.62 किलोमीटर। ये इजीली दैट इज द डायमीटर ऑफ मून। वैल्यू पता होनी चाहिए बस। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वो दे रहा हूं करने के लिए, आप लोग निकालेंगे खुद उसको। क्वेश्चन सुनिए क्या है। मून बहुत दूर है, ओके, तो हमने क्या किया, एक कॉइन ले लिया, ये मेरी आई है, दिस इज अ कॉइन। कॉइन को मैं कितना मूव करवाऊं कि मून छिप जाए। ध्यान से देखना, पूरा बात को समझो, मैं पूरा हिंट दूंगा आपको करने के लिए। कॉइन को मैं कितना, मेरे आए, और अब जैसे अभी ये चल रहा है, मैं एक कॉइन ले आया यहाँ पे, अब इस कॉइन को मैं कितना मूव करवाऊंगा ताकि वो पूरा मून छिप जाए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करेंगे, आई विल हेल्प यू आउट। इफ द angular diameter of a moon is 30 minutes, how far from the eye of the how far from the eye a coin of diameter 2.2 centimeter be kept to hide the moon। ये आपने करना है, इसका आंसर है 252 सेंटीमीटर। ये आप खुद करेंगे बाय योर ओन। एक क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। फाइंड the angle between minute hand of a clock and the hour hand of a clock when the time is 7:20 AM। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको करवा लूंगा। थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअल वे से करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, लिखवाऊंगा कम, करवाऊंगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला क्वेश्चन है। फोटो खींच के भेज दूंगा कि सोल्यूशन कैसे करना है। घड़ी बनाते हैं, सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। या चलो जी, घड़ी तैयार हो गई है और कंपनी आपकी मर्जी की। ये टाइम हो रहा है 7:20। मैं थोड़ा कच्चा कच्चा सा बनाता हूँ पहले। ये 7:20 ऐसा ही बनेगा ना, 7:20 दिख रहे हैं सबको। कहते हैं घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, आवर हैंड एंड मिनट हैंड में क्या एंगल होगा।
एंगल निकालना है आपने को, और कुछ नहीं निकालना, बड़ा इजी है। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई 90 थी। डिग्री। और रुक जाएगा, तेरे को 50 बार कहा मैंने, शांति रखा कर थोड़ा, भारतीय ट्रेन की तरह। कितना आंसर सर 90 डिग्री, 90 डिग्री बोला था, 90 डिग्री। गलत। क्या फायदा हुआ, तेरे को कह सर रहा हूँ रेडियन आराम से, में देना है। शांति। थर्ड। सर रेडियन में देना आंसर, क्योंकि डिग्री में नहीं बोला। तो डिग्री में दे देंगे, कोई बात नहीं, डिग्री में दे देंगे, नो प्रॉब्लम। पर समझ तो लो यार, इतनी जल्दी मत करो। मैंने आपको 50 बार कहा है, जल्दी जल्दी करोगे ना, आगे खड्डा दिखेगा, खड्डे में गिरोगे, कुछ नहीं होएगा, मिलना कुछ नहीं है, आराम से। कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, मेरे पूरा कंप्लीट करने के बाद ना डिस्कशन कर लिया करो, मेरे को बड़ा मजा आता है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक बार डिस्कशन किया था, तो सभी डिस्कस करो, ऐसे टॉपिक को डिस्कस करो, आई लव इट। बट पहले समझो, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड क्लॉक हैंड, जब 7:20 हुए पड़े हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहां से लेके जो ये पूरी घड़ी मूव करती है, ये 360 डिग्री मूव करेगी, ये तो मेरे को पता है। पहले मैं घंटों वाली सुई की बात करता हूं, जो आवर हैंड है, वो कितना मूव किया। इधर देखना ध्यान से, यहां से शुरू हुई, मान लो यहां तक कितनी मूव करेगी, 180 डिग्री। मैं आवर हैंड की बात कर रहा हूं, यहां तक 180 के बाद यहां तक कितनी करेगी, 6 और 7 में 30 डिग्री, 180 प्लस 30 कितना हुआ, 210, 210 डिग्री। अब 7 बजेंगे एट 7 AM, जो आवर हैंड है वो 210 डिग्री मूव करेगी। कितने बजे, 7 बजे। परंतु 7:20 में थोड़ी सी आगे हो जाएगी। 7:20 में मिनट वाली सुई ने पूरे सर्कल का कितना हिस्सा कवर किया, 12 से लेके 4 तक एक हिस्सा ये, 4 से लेके 8 तक दूसरा हिस्सा है ये, और 8 से लेके 12 तक तीसरा हिस्सा है। तो 1/3 पोर्शन वो कवर कर चुका है। इसका मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 1/3 ऑफ 360 डिग्री कवर कर चुकी है। ध्यान से समझना। तो ये तो नहीं होता ना कि जब 7 बजे से 8 बजते हैं तो ये छलांग मार के ऐसे पहुंच जाएगी, ऐसा तो नहीं होएगा। वो हौली हौली जाएगी, दिखती भी नहीं है, पता भी नहीं लगता। अगर ये 1/3 मूव कर गई है, तो ये जो घंटे वाली सुई है ये भी 7 और 8 के बीच में 1/3 मूव करेगी। तो 7 और 8 के बीच में 30 डिग्री है, उसका 1/3 हो गया 10 डिग्री। इसका मतलब 7:20 में जो घंटों वाली सुई है वो 10 डिग्री और मूव करेगी, तो टोटल 220 डिग्री मूव करेगी। इसका मतलब जो घंटे वाली सुई है वो 220 डिग्री मूव किया है जब 7:20 हुए। अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं, 30 डिग्री, 30 30 30 कितना हुआ, मिनट हैंड 120 डिग्री। मिनट हैंड जो हुआ 120 डिग्री। कब, जब 7:20 हुए। मान गए बात। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 220 माइनस 120, 100 डिग्री। 100 डिग्री इसका आंसर रहेगा। सबने गलत बताया, क्यों, सबको बड़ी जल्दी है, भूख लग रही है, शायद लंच टाइम हो गया है, तो फटाफट आंसर दो, सर को नबेड़ो, फटाफट निकलते हैं यार। ऐसा कोई जल्दी वाला सौदा मत किया करो, जल्दी आपका करियर स्टेक पे है। इन चीजों से जहां यहां जल्दी करोगे वहीं वहीं फंसोगे, ये ध्यान रखो। ये समझ आ गया भाई सबको? मैं दोबारा बता देता हूं एक बार। ये आवर हैंड घंटों वाली सुई चलना शुरू हुई, कितना अच्छा बना, घंटों वाली सुई चलना शुरू हुई। मान लीजिए ये है 30 डिग्री, 30 30 90, यहां तक पहुंच गई, कितना हुआ 180, यहां तक पहुंच गई 210। जब पूरे 7 बजेंगे तो 210 डिग्री मूव की है घंटे वाली सुई, आवर हैंड। अब मिनट वाली सुई की बात करते हैं, वो 4 पे पहुंची, तो इसका मतलब इस पूरे का टोटल मैं देख लेता हूं कितना है, 1/3 पोर्शन उसने कवर अप कर लिया। इसका मतलब यहां से यहां तक भी 1/3 पोर्शन कवर अप करेगी आवर हैंड। तो यहां से यहां तक 30 है, तो उसका 1/3 10 है। तो टोटल यहां जब 7 बजे थे
तब 210 डिग्री था, 7:20 पे 10 डिग्री और मूव करेगा तो आवर हैंड 220 डिग्री, मिनट हैंड 120 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 डिग्री। गौतम एक आंसर आपके लिए तैयार है? हेलो यस सर। यार थोड़ा एक्टिव हो यार, थोड़ा एक्टिव रहा करो यार, कमाल है। अच्छा ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया, पहले ये बताओ। यस सर। चलो Yes, अच्छा मान लो कि यहाँ पे पीएम कर देता हूं, अब बताओ क्या फर्क रहेगा? सर कुछ भी नहीं। हाँ, शुक्र है तू बोल पड़ी, कुछ भी नहीं। हाँ कहीं मैं को कहीं कहीं यहाँ से निकालना पड़ेगा, कई बच्चे कह देते हैं सर निकालना पड़ेगा, वो तो रात का टाइम है, टाइम तो यही रहेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेक अ स्क्रीनशॉट Yes. ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो आप आज इतना कीजिए, इसको अच्छे से कीजिए, रिपीट मारिए एक बार, रिकॉल कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ट अप कीजिए। होमवर्क आपके ग्रुप में आ जाएगा। कंप्लीट इट ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।